जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म और कहानी पर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। यह है शरद पूर्णिमा की रात, अमृत की वर्षा, लक्ष्मी की कृपा और अनंत जवानी का राज। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जहाँ चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से चमकता है और उसकी किरणें आपके घर में धन की बौछार कर देती है। बहुत साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी। वह रात थी शरद पूर्णिमा की। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब था और उसकी किरणों से अमृत बरस रहा था। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सभी को अमृतपान करवाया। तभी से यह रात हिंदू धर्म में खास मानी जाती है। अश्विन मास की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति से चमकता है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में उपचार की शक्ति होती है, जैसे अमृत की बूंदें। अब सुनिए एक रोचक कहानी। लंकापति रावण, जो ज्ञानी और शक्तिशाली था लेकिन अहंकारी था, वह जानता था शरद पूर्णिमा का रहस्य। हर साल इस रात वह एक दर्पण से चंद्रमा की किरणों को अपनी नाभि पर केंद्रित करता था। इससे उसे पुनर्यौवन की शक्ति मिलती थी, कभी बूढ़ापा नहीं आता, शरीर रोग मुक्त रहता था। रावण ने 16 युग जिए और उसका शरीर हमेशा युवा रहा। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं ऐसा? तो इस शरद पूर्णिमा पर ट्राई कीजिए। रात 10 बजे से मध्य रात्रि तक कम वस्त्रों में बाहर घूमिए, चंद्रमा की किरणें अपनी नाभि पर पड़ने दीजिए। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ विश्वास की बात है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। समुद्र मंथन की कथा याद है? जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से निकली थी माँ लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन साथ ही अमृत भी निकला था। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा, हर शरद पूर्णिमा पर पृथ्वी पर अमृत वर्षा करो। तभी से इस रात चंद्रमा अमृत बरसाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं? गाय के दूध से खीर बनाते हैं, मीठे व्यंजन तैयार करते हैं और उन्हें खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। सुबह माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर प्रसाद बांटते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि दूध चंद्रमा से जुड़ा है। चंद्रमा की किरणें पड़ने से खीर अमृत बन जाती है। कहानी है एक गांव की, जहां एक गरीब परिवार हर साल यह करता था। एक बार उनका बेटा लंबी बीमारी से पीड़ित था, खाट पर पड़ा था। शरद पूर्णिमा पर उन्होंने खीर रखी और सुबह उसे खिलाया तो चमत्कार हुआ। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से भी इस रात चंद्रमा की किरणें ठंडी और औषधीय होती है, जो स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाती है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो इसे जरूर करें, खीर खाएं और विश्वास रखें। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। यहाँ से सर्दियाँ शुरू होती है, मंदिरों के समय बदल जाते हैं और उपवास शुरू होते हैं। अब जानते हैं कि इस रात क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए 15-20 मिनट चंद्रमा को निहारें, बिना पलंग झपकाए। पुरानी कथा है एक अंधेरे गांव की, जहां लोग ऐसा करते थे और उनकी आंखें दिन जैसे तेज हो जाती थी। सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करें। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्रमा की किरणें नाभि पर पड़े तो बच्चा हष्ट पुष्ट, ज्ञानी और बलवान होता है, हजारों हाथियों जितना मजबूत होता है। लेकिन सावधानी रखें, इस रात यौन संबंध से दूर रहें। शास्त्र कहते हैं कि इससे संतान में विकलांगता की आशंका होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आती है और धन की वर्षा करती है। और जड़ी बूटियां, तुलसी की जड़, रुद्राक्ष, रत्न, इन्हें चंद्रमा की रोशनी में रखें तो ये जागृत होते हैं। इनको पहनने से फल मिलता है। इस रात को मंत्र जाप जरूर करें। किसी भी मंत्र का आप 108 बार जाप करें ताकि ये सिद्ध हो जाए। आप चाहें तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा मिलती है, चंद्र दोष दूर होता है, वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म होती है। खीर खाएं और कम वस्त्रों में घूमें ताकि चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर पर पड़ सके और शरीर रोग मुक्त हो सके। दोस्तों, ये कहानियाँ सच्ची मान्यताओं पर आधारित है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। यह वीडियो पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। शरद पूर्णिमा पर यह उपाय करें और देखें चमत्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।